एक बार राजा मानसिंह शिकार पर गए। रास्ते में भीड़ जमा देखी। दो बैल आपस में लड़ रहे थे। राजा ने मामला सुलझाने के लिए धनुष उठाया ही था कि निन्नी नामक एक लड़की आगे आई। उसने बैलों के सींग पकड़कर उन्हें अलग कर दिया। निन्नी की चतुराई और बहादुरी देखकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उसके सुंदर नयन देखकर उसको मृगनयनी का नाम दिया और शादी का प्रस्ताव भी रखा। पर मृगनयनी भी बड़ी चतुर सुजान थी। विवाह से पहले उसने 3 शर्तें रखी। पहली कि वो कभी पर्दा नहीं करेगी। दूसरी कि वो सदा राजा के पास रहेगी, रणभूमि में भी। तीसरी कि महल में उसके गांव की नदी का पानी लाया जाए ताकि उस पानी से वह अपना सौंदर्य बरकरार रख सके। गुज्जर मृगनयनी मानसिंह की 9वीं और सर्वप्रिय रानी थी। उसके लिए राजा ने खास गुजरी महल भी बनवाया। गुजरी महल आज संग्रहालय की तरह प्रयोग किया जाता है। मान मंदिर महल से कुछ ही दूरी पर है राजा के पिता करण सिंह का महल और पुत्र विक्रमादित्य का महल। विक्रम महल का हमाम बड़ा ही प्रशंसनीय है। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के लिए उस जमाने में भी विशेष प्रबंध थे। पानी के बहाव के लिए जगह जगह छोटी नालियां बनाई गई हैं। सन 1520 में इब्राहिम लोदी ने किले पर आक्रमण किया और मान मंदिर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मानसिंह द्वारा बनाए गए शिव मंदिर से शिव मूर्ति भी नीचे गिरा दी गई। कहावत है कि जहां मूर्ति गिरी वहीं कोटेश्वर का मंदिर स्थापित हो गया। सन 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर हिंदू धर्म के खिलाफ था। उसने किले की हिंदू शिल्पकारी को विरूपित कर दिया। मंदिरों और महलों पर हुकूमत के लिए बाबरनामा भी खुदवा दिया, जो हमें आज भी देखने को मिलता है। पिछले इतिहास को बदलकर इसी तरह नया नया इतिहास लिखा गया। मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां ने भी यहाँ अपने महल बनवाए, जो उनकी सेना और सेवक सराय की तरह इस्तेमाल में लाते थे। इन महलों की बनावट की एक रूपता देखने लायक है। जहांगीर और शाहजहां के महलों के पास है अंग्रेजों का हथियारों का कारखाना। भारत में अंग्रेजों के राज के दौरान जब किला उनके हाथों में आया, तब जहांगीरी और शाहजहां के महल भी कारखानों में बदल दिए गए। मानसिंह महल के पास स्थित ये है 80 खंबा बावड़ी, जो कभी तोमर वंश का मंदिर था। जहांगीर ने उसके चारों ओर दीवार बनाकर इसे जेल की तरह प्रयोग किया। इसमें कैद थे कई देशों के राजा और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह। जहांगीर की रानी नूरजहां का आग्रह था कि गुरुजी को रिहा किया जाए, पर गुरुजी जेल में कैद बाकी राजाओं को उस दुर्दशा में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अतः जितने राजा गुरुजी का पल्ला पकड़कर निकल सकते थे, उन सबको आजाद कर दिया गया। आज महान गुरु हरगोबिंद सिंह की याद में किले में गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ स्थित है। किसी समय में किले के 4 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से आज 2 ही प्रयोग करने योग्य हैं। उत्तरी पश्चिमी दिशा में है ग्वालियर द्वार और पूर्वी दक्षिण दिशा में है उर्वाही गेट। उर्वाही गेट की तरफ से शुरू होते हुए किले के पत्थरों में चारों ओर जैन तीर्थंकरों के भित्ति चित्र खुदे हुए हैं, जो तोमर राजा दोगेंद्र सिंह ने बनवाए थे। इनका सौंदर्य और भव्यता मंत्रमुग्ध कर देती है। ये थी किले की कहानी। अगर किले की ऊंची दीवार पर चढ़कर ग्वालियर के शहर का नजारा लिया जाए तो ग्वालियर गेट की तरफ नजर आता है गौस मोहम्मद और तानसेन का मकबरा। इन दिग्गज संगीतज्ञों का मकबरा मुगल बादशाह अकबर के समय में बनाया गया था। किले के एक तरफ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी नजर आती है, जो 1857 की क्रांति के दौरान अपने घोड़े पर सवार किले की दीवार से कूदी थी।
जिसके चंद क्षणों बाद ही वे वीर गति को प्राप्त हो गई। कुछ ही दूर लश्कर नगर में ग्वालियर पर राज करने वाले आखिरी वंश यानी सिंधिया वंश का जय विलास महल है, जिसका सुंदर संग्रहालय लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो ये थी एक ऐसे किले की कहानी जो अपने विशाल इतिहास को सजोए हुए है सदियों से और आने वाले युगों के लिए।